आज मैं सबको थोड़ा सा युग जो चल रहे हैं कि कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये एक्चुअल में क्या है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा कि हाँ जिन्होंने बताया वो गलत है, मैं तो सिर्फ अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। द्वापर किसको कहते हैं, त्रेता युग किसको कहते हैं और कलयुग किसको कहते हैं। युग तो पहले समझे यानी कि टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है जो हमारे हिसाब से चले, कुछ ऐसा। पहले द्वापर सुनिएगा, यानी कि हम सब जानते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये 3 काल होते हैं, यानी कि युग कह दो या काल कह दो, या ग्रामर में उसको टेंस भी बोलते हैं कि कौन कौन सा हो गया कि हाँ प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। जब हम अपना, मैं ये सब कुछ जो कहने वाला हूँ मैं सिर्फ अंदर की कुछ कहानी बता रहा हूँ, बाहर की कहानी नहीं बता रहा हूँ कि बाहर क्या होता है। इससे मुझे नहीं पता है बाहर क्या होता है, लेकिन अंदर का क्या होता है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। द्वापर जब हम यानी कि कोई भी हो सकता है उसमें, जब हम अपने अंदर किसी 2 चीज़ के बारे में सोचते हैं, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों में से 2 के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसको द्वापर युग कहते हैं। त्रेता युग किसको कहते हैं, जब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इनके बारे में कंक्लूजन लगाते हैं, उसको त्रेता युग कहते हैं। और कलयुग किसको कहते हैं, जब हम अपने शब्दों को जो हमने कहा उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि मैंने क्या कह दी, मैंने क्या कह दिया, ये गलत भी है, सही भी है, सिर्फ पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। यानी कि कल युग, यानी कल मीन्स पास्ट, युग मीन्स एक टाइम पीरियड, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, उसको एक्चुअल में कलयुग कहते हैं। और मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों कहते हैं कि हाँ कलयुग अभी इतने लाख साल का है, इतने लाख करोड़ का है, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहा हूँ कि हाँ कलयुग है। और इन सब के बाहर जो देख ले, इन सब के बाहर यानी कि द्वापर, त्रेता और कलयुग, इन सब के बाहर जो देख ले उसको एक्चुअल में इंसान कहते हैं। एंड थैंक यू एंड लव यू।